नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे और ये भी कहा था कि आपको जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक छोटे छोटा बच्चा जो अगर वीडियो को देखता है तो उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। तो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए आगे बढ़ते हैं और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देखिए, यहीं कहीं आपको सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल जाए। चलिए गाइस, जानते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अरे एडिटिंग वाली मैडम, जरा लगाओ कोई अच्छा सा वर्ड। हाँ गाइस, आज के वर्ड का नाम है पजेशन। अब पजेशन क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। पजेशन का मतलब होता है किसी चीज पर अपना स्वामित्व हो जाना, अधिकार हो जाना। और जब बात पजेशन की आती है, अधिकार की आती है, तो वहां पे इंग्लिश में वाक्य बनाने के लिए एक वर्ड आता है, उसका नाम है हैव। अब देखिएगा, हैव जो है, यहां पर जो हैव आया एक पास के रूप में आया। वैसे यू कैन फाइंड इन इंग्लिश, आप देखिएगा इंग्लिश में आप देख सकते हैं, यू कैन फाइंड 5 to 6 टाइप ऑफ हैव इन स्पोकन इंग्लिश और बिल्कुल यूज होते हैं। मैं आपको सारे बताऊंगा, बारी बारी से बताऊंगा, लेकिन आज हम लोग जिसकी बातें करने आए हैं, हम उसी की बातें करेंगे। तो आज हम बात करेंगे पास को लेकर। और जब पास की बात आती है गाइस, तो चलिए एक पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक पिक्चर है मेरे पास और उसमें जानते हैं किस पर क्या है। देखिएगा, एक पिक्चर है मेरे पास, इसमें दो लड़कियां बातें आपस में कर रही हैं। देखिएगा, बाइक लिखा हुआ, बाइक के सामने टिक मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब उसके पास बाइक है। लैपटॉप उसके पास नहीं है, समय उसके पास है। इधर लड़की कह रही है मेरे पास कार है। मोबाइल उसके पास नहीं है और पैसा उसके पास है। तो इस प्रकार उस पिक्चर के माध्यम देखिएगा, मैंने समझाने की कोशिश की कि इसके पास क्या है क्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा गाइस। और जब बात पजेशन की करते हैं तो पजेशन में दो ग्रामर या दो तरह की ग्रामर निकल कर बाहर आती है। एक है ब्रिटिश ग्रामर और एक है अमेरिकन ग्रामर। मैं आपको दोनों समझाने की कोशिश करूंगा, बशर्ते आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिएगा, पहले हम बात करते हैं। देखो, मजे की बात और सीरियसली बात आपको बताऊं, अमेजिंग बात यह है कि हम लोगों को सिलेबस के अंदर जो ग्रामर है, ब्रिटिश की जगह अमेरिकन दिखाई देती है, अमेरिकन ही पढ़ने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश ग्रामर है वो स्पीकिंग में बहुत ही कम आती है, लेकिन लिखने में बहुत ज्यादा यूज होती है अमेरिकन ग्रामर। देखिएगा, तो मैं आपको ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों बताऊंगा कैसे है। बात करते हैं अमेरिकन ग्रामर की। देखिएगा, अब इसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर बनाएंगे, नेगेटिव आंसर बनाएंगे। तो पहले काम करते हैं क्वेश्चन। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है। अरे मैडम जी, जरा फॉर्मूला लगाओ, उसका फॉर्मूला क्या है। देखिएगा, फॉर्मूला में देखिएगा, यदि आप लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो आपको करना है क्या होगा, सबसे पहले आपको लगाना है डू और डज। देखो, प्रेजेंट की बात करो, मैं पहले डू और डज लगाना है। चलो एक एक लगा के बात करते हैं। पहले आपको लगाना है डू, उसके बाद लगाना है अपने सब्जेक्ट जिसे हम लोग डूअर कहते हैं, उसके बाद लगाना है अपने हैव, और उसके बाद लगाना है अपने कोई भी चीज, समथिंग। गाइस ध्यान रखना, इसके अंदर आप लोगों को एक्शन वर्ब नहीं लगानी है। यहाँ एक्शन वर्ब की बात नहीं हो रही, यहाँ पे चीजों की बात हो रही है, तो चीजों की बात करेंगे। तो आपका जो वाक्य फॉर्मूला देखिए, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, बन गया होगा। अगर हम बात करते हैं आंसर की, तो आंसर में देखो क्या करना होगा आपको। मैं बात करता हूं आई, यू, दे और वी की, तो इनके साथ आपको हैव ही रखना है और साथ में आपने लगा देना है समथिंग, जो चीजों के नाम है वो लगा देनी है। और उसके बाद अगर नेगेटिव की बात करते हैं इन लोगों के साथ, तो आप लोगों को यहां पर लगाना होगा आई, यू, दे और वी, और साथ में लगाना है डोंट, और उसके बाद लगा देना है हैव, और साथ में लगा देना अपने समथिंग। तो एक काम करते हैं, बारी बारी से सबके एक एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या आपके पास पैसा है। अब देखिएगा, क्या आपके पास पैसा है, डू यू हैव मनी। देखिएगा, क्या आपके पास टाइम है, डू यू हैव टाइम। बिल्कुल सही है। क्या आपके पास लैपटॉप है, डू यू हैव लैपटॉप। बिल्कुल सही है। क्या आपके पास दो पेन है। अब स्कूलों में बहुत बोलता है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डू यू हैव स्पेयर पेन। टू पेन भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग स्पेयर बोलिए, अच्छा सा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्या आपके पास मेरे लिए समय है, तो यहाँ पे बन सकते हैं, डू यू हैव स्पेयर टाइम फॉर मी। क्या मेरे लिए अब समय है, बिल्कुल सही है। क्या आपके पास मेरा नंबर है, डू यू हैव माई नंबर। आंसर, आपने कहा सर मेरे पास आपका नंबर है, आई हैव योर नंबर। मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। देखिए, जहां मतलब मैंने कहा पजेशन की बात है, बिल्कुल सिंपल है। और जब नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में आप सिंपल बना लीजिएगा। नेगेटिव में आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपने कहा आई डोंट हैव टाइम। और आपने कहा सर मेरे पास कार नहीं है, सर आई डोंट हैव कार। मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास 5 रुपए नहीं है, 5 रुपीज भी कहते हैं, और अमेरिका में इसको फाइवर भी कह लेते हैं। तो आप कह सकते हैं आई हैव फाइवर। या मेरे पास नहीं है तो आई डोंट हैव फाइवर।
₹10 को हम लोग टेनर बोल लेते हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आई डोंट हैव टेनर। तो इसी प्रकार 10 से आगे हम लोग बक्स भी लगा लेते हैं या रुपीज, आप लोग मर्जी, आपकी जो मर्जी बोलिए। आपने कहा मेरे पास ₹100 है, तो आप कह सकते हैं आई हैव $100। नहीं है तो आई डोंट हैव $100। इस प्रकार सिंपल आप बना देते हैं। यदि बात करते हैं ही और शी और नेम और रिलेशन को लेकर, चलिए इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं क्या बनेगा। सिंपल है बिल्कुल, आपने करना क्या है, पहले लगाना है डज, फिर उसके बाद ही शी नेम रिलेशन में से एक लगाना है, फिर उसके बाद आपने लगाना है हैव, और उसके बाद लगाना है कोई भी चीजों के नाम। ठीक है, तो बना दो वाक्य इसका। और जब इसका आंसर बनेगा, आंसर गाइस ध्यान दीजिएगा, कमन कमन देखिएगा आंसर के अंदर आपने क्या, तो आंसर में करना क्या, आपने सिर्फ यहां पर ही शी नेम रिलेशन लगाना है और साथ में लगाना है हैज और उसके बाद लगाना है समथिंग। अब नेगेटिव में क्या करना है आपने, नेगेटिव में सिंपल करना है ही शी नेम रिलेशन जो होगा उसको लगाना है साथ में, उसके बाद लगाना है डज नॉट और उसके बाद लगा देना है हैव और उसके बाद समथिंग। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपने पूछा क्या उसके पास समय है, डज शी हैव टाइम। यहाँ पे लड़का है तो ही लगा लो, लड़की है तो शी लगा लो। आप देख लेना सामने वाले की किसकी बात कर रहे हैं आप यहाँ पर। क्या उसके पास कार है, डज ही हैव कार। क्या उसके पास पैसा है, डज ही हैव मनी। बिल्कुल सिंपल है। क्या उसके पास बाइक है, डज ही हैव बाइक। बिल्कुल सिंपल है। यहां तक कि हम बीमारियों को भी लेके बात कर सकते हैं। क्या उसको सरदर्द है, डज ही हैव हेडेक। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वाक्य अपने आप बनता चले जाता है। अगर बात करते हैं पॉजिटिव आंसर को लेकर, तो एक एग्जांपल बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मैंने कहा उसके पास कार है, तो यहां पे हम बोलेंगे सी हैज कार या ही हैज कार। अब मैंने कहा उसके पास पैसा है, तो ही हैज मनी। उसके पास ₹20 हैं, सी हैज $20। अब मैंने कहा उसके पास ₹500 हैं, तो आपने कहा सी हैज $500। अब आजकल एक 2000 रुपीज के बारे में चर्चा होती रहती है, तो कुछ लोग इसको पिंकी भी कह सकते हैं। अब मैंने कहा उसके पास पिंकी है, तो आप यहाँ पे कहेंगे सी हैज पिंकी। और पहले 1000 के नोट को पिंकी कहा जाता था, लेकिन अब थोड़ा कुछ लोग है ना जो स्पोकन इंग्लिश में जो 2000 का नोट को भी 2000 के नोट को भी हम लोग पिंकी का नाम दे दिया हमने इसको, बस कलर के हिसाब से, क्योंकि कोई भी नाराज ना हो इसलिए हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटिश ग्रामर की। देखिए, अब ब्रिटिश और अमेरिकन की बात हम लोग कर रहे थे, तो चलिए काम करते हैं। एक मेरे पास फोटोग्राफ है जो मैंने क्लिक की थी एक सबूत के तौर पर। कुछ लोग कह देते हैं सर ये तो ऐसा होता नहीं है, तो मैं सबूत भी साथ में रखता हूँ। तो आपको देखो पिक्चर के माध्यम से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और स्क्रीन पर दिखेगा, आपको दिख रहा होगा ब्रिटिश लिखा हुआ है, एक तरफ अमेरिकन लिखा हुआ है। ब्रिटिश के नीचे ब्रिटिश वर्ड लिखा हुआ है, अमेरिकन के नीचे अमेरिकन का लिखा हुआ है। यानी कि जो वर्ड, जो ग्रामर या जो लैंग्वेज अमेरिका में यूज होती है वो वहां पे लिखी है उन्होंने, और जो ग्रामर हमारे यहाँ पर यूज होती है। अब आप देख लीजिएगा, अमेरिका में ग्रामर क्या लगा रहे हैं, हैव यू गॉट लगा रहे हैं, और ब्रिटिश में हम लोग लगाते हैं डू यू हैव। तो चलिए गाइस, हम लोग अमेरिका की ग्रामर तो हमने पढ़ ली है, अब हम बात करते हैं ब्रिटिश को लेकर। अब ब्रिटिश ग्रामर ये कहती है कि भाई आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो हैव से बनाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये है, अब कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि यदि हम लोग हैव से क्वेश्चन बना लें तो ग्रामर का रूल ये है कि आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो अब कंफ्यूजन है, लेकिन हम यहाँ तो हैव को पोजेशन के रूप में ला रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो वाक्य बनता है वो बनेगा हैव यू गॉट, और उसके बाद लगाना है हमने समथिंग। हैव यू गॉट समथिंग, कोई भी चीज है, समथिंग मैंने चीजों का नाम बताया मैंने। जैसे मैंने कहा कि आपके पास समय है, हैव यू गॉट टाइम। क्या आपके पास पैसा है, हैव यू गॉट मनी। क्या आपके पास चेयर है, हैव यू गॉट चेयर। क्या आपके पास लैपटॉप है, हैव यू गॉट लैपटॉप। बिल्कुल सिंपल है। आंसर दीजिए, मेरे पास पैसा है, आप गॉट मनी। या तो आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट मनी, या आप स्पीड में बोल सकते हैं आई गॉट मनी। मेरे पास कार है, I've got car। बिल्कुल सिंपल है। आप लोग बस, आपको फॉर्मूला आना चाहिए और एकदम वाक्य बनते जाएंगे। नेगेटिव रूप करेंगे इसका, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव में आपने क्या करना, हैव के साथ नोट लगा देना, सिंपल बन जाएगा। जैसे आपने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो आई हैवंट गॉट मनी। टाइम नहीं है मेरे पास, आई हैवंट गॉट टाइम। मेरे पास कार नहीं है, आई हैवंट गॉट कार। मेरे पास ₹500 नहीं है, आई हैवंट गॉट $500। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही शी नेम रिलेशन की बात करते हैं, तो उसका क्वेश्चन आप लोगों ने हैज से बनाना है। क्या उसके पास पैसा है, हैज शी गॉट मनी। क्या उसको सरदर्द है, हैज शी गॉट हेडेक। बिल्कुल सिंपल है। आप लोग बनाने वाले बनिए, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आंसर दीजिएगा, उसके पास पैसा है, सी हैज गॉट मनी। मैं ये कहता हूं कि गाइस आप लोग इस समय ब्रिटिश ग्रामर को अपनी भाषा में यूज जरूर कीजिएगा। एकदम चकाचक आपकी ग्रामर, आपकी जो लैंग्वेज है एकदम बढ़िया हो जाएगी।
और मैं भी ये यूज़ करता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अमेरिकन ग्रामर की बजाय मैं ब्रिटिश ग्रामर को यूज़ करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ हाय गाइस, हैव यू गॉट $100? तो मैं उनको पूछता हूँ, वो मुझे बोलते हैं यस आप, या आप गॉट, या आई हैवंट गॉट। तो इस प्रकार की ग्रामर है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इस ब्रिटिश ग्रामर का आपको एक पूरा फॉर्मूले का आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ताकि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। आने वाले समय में आपके काम आने वाली है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। हाँ तो गाइस, आशा करता हूं कि आपको ये जो दोनों ग्रामर मैंने समझाने की कोशिश की है आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको आज की ग्रामर कैसी लगी। कोशिश करते रहेंगे गाइस, इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहे, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता रहे। अंत में एक बात फिर आपको कहूंगा मैं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।